नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों, जैसा कि आज का थंबनेल है, ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कर्क राशि वाले जातक के लिए जो योग चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति के मामले में एक योग बन रहा है। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, ये योग कभी कभी दुष्टों को फंसा देता है। ये ध्यान रखना चाहिए, जो ऊंट बने फिर रहे हैं और ताकतवर हो रखे हैं और कर्क राशि को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर एक प्रकार का उलटफेर यहाँ पर या कोई बला आ सकती है। ये क्या एक अलग ढंग का योग है जो कर्क राशि के काम में बाधा डालने वाले लोगों के ऊपर थोड़ा पड़ सकता है। हालांकि कुंडली के आधार पर इसको देखा जाना चाहिए, इसको समझना चाहिए कुंडली के आधार पर। तो दोस्तों, चाहे जुलाई हो चाहे अगस्त हो, ये कार्य जरूर करेगा और ये आगे भी बन सकता है। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। क्या कर्क राशि वाले जातक को इस योग से फायदा हो सकता है? क्या कर्क राशि वाले जातक के लिए बहुत बड़ा यानी कि प्रतिफल देगा? दोस्तों, ये तो कुंडली पर निर्भर करता है, पर ये ध्यान रखना चाहिए, ये एक अलग ढंग का योग है जो यानी कि कर्क राशि के कार्य में टांग अड़ाने वाले लोगों को थोड़ा सा यानी कि तकलीफ दे सकता है। तो इसको देखना चाहिए इस प्रकार से। तो दोस्तों, अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको जांचना चाहिए। राशि में बना है, कुंडली में इसको देखना चाहिए। कुंडली में बन गया तो फिर फलित हो जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं यही कहूंगा कि उनके लिए एक प्रकार से कुछ स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें हम कह सकते हैं कि उनका धन जिसने अटकाया है वो धन निकले, और हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए, पर इस प्रकार का कोई प्रतिक्रिया है आपको। तो इस प्रकार की अलग ढंग की स्थिति कर्क राशि के लिए बनी है। और दोस्तों, ये बड़े व्यक्तियों को ज्यादा प्रभावित करता है, चाहे समाज के बड़े व्यक्ति हो। दोस्तों, रिश्ते विभिन्न प्रकार के होते हैं। मान लीजिए आपके समाज के कोई यानी कि बड़े लोग हैं, वो आपके लिए इस प्रकार के डिसीजन सुनाए, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर यानी कि समाज का प्रभाव भी पड़ता है, बड़े व्यक्ति का प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का योग है। तो ये बड़े व्यक्ति से रिलेटेड कोई उलट पलट है, तो इसको अलग ढंग से देखना चाहिए। तो ये क्या है कि राज बाधा को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करेगा और इस प्रकार का समझौता कराने की कोशिश कर सकता है। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए समझौते का योग आया है, और ये क्या पता ऊंट को पहाड़ के नीचे भी लिया है। तो दोस्तों, इसको देखना चाहिए। कुछ कुंडलियों में ऊंट को पहाड़ के नीचे लेके आ जाएगा ये, कुछ के लिए ये पूरी तरीके से समझौता करा देगा, और किसके लिए ये जो टांग अड़ा रहे हैं ना उनके कर्क राशि के कार्यों में, उनको थोड़ा दूर हटाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार अलग अलग के लिए अलग अलग फल है। तो कुंडली के अनुसार देखना चाहिए, कुल हिसाब से ऊंट पहाड़ के नीचे आने की कोशिश तो करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की अलग ढंग की स्थिति कर्क राशि के लिए बनी है और इस प्रकार का योग बना है। तो इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। मैं मानता हूं कि कर्क राशि के लिए ग्रह प्रभाव थोड़ा सा भारी रहा होगा, और विभिन्न प्रकार की कुंडलियों में ये ध्यान रखने वाली बात है कि यानी कि किसी को बड़ा आदमी परेशान कर रहा है, तो किसी को यानी कि एक प्रकार से विदेश भागना पड़ गया तो विदेश जाना पड़ गया, और किसी के लिए इस प्रकार की स्थिति है कि वो बाहर पड़ा है दूसरी जगह अपने घर वालों से दूर। तो दोस्तों, इस प्रकार का योग बना हुआ है कि अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है। किसी किसी के लिए ये भी योग बना हुआ है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए कि शादी के कारण लड़ना पड़े अपने से बड़े लोगों से, यानी कि विवाह के कारण अपने घर के बड़े लोगों से यानी कि विवाद करना पड़ रहा है। इस प्रकार का योग है। विवाह के कारण यानी कि थोड़ा सा यानी कि अपने कुल का थोड़ा विरोध हो रहा है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके लिए ये उचित है अनुचित है, पर एक रिश्ता नाजुक दौर में पहुंचा हुआ है कर्क राशि के लिए, और उसके मामले में एक उलटफेर हो रहा है। बंधन मुक्ति का योग कहलाता है ये। तो इसको ध्यान से देखना चाहिए। कर्क राशि के लिए मैं ये कहूंगा थोड़ा बंधन मुक्ति टाइप का योग है ये। तो इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए आज का दिन यानी कि आज 20 जुलाई का दिन है दोस्तों, और आज के दिन या 21 जुलाई के दिन कर्क राशि के लिए थोड़ा वाहन का प्रभाव पड़ेगा। किसी
यानी कि महिला मित्र के या किसी वाहन के आने का प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कर्क राशि के इस प्रकार के अलग ढंग के योग चल रहे हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्क राशि वाले जातक के लिए संभावनाएं बनती है, बाकी चीजें उनकी कुंडली के ऊपर भी निर्भर करती है। दोस्तों दशा को लांघना बहुत कठिन होता है। दशा क्या होती है कि खुद निर्णय करती है। योग तो होता ही है, मान लो किसी के कुंडली में योग बन गया पर दशा ही नहीं आई तो योग प्रकट कैसे हो। अब जाके बड़ी उम्र के अंदर दशा आई है तो फिर योग प्रकट हो गया। जब भी तो योग अलग ढंग से प्रकट होते हैं। जो सड़कों पर सोए हैं वो भी यानी कि कभी कभी मेलों में चले जाते हैं, तो योग प्रकट होता है जब राजा बनता है व्यक्ति, नहीं तो पड़ा ही रहता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, दशा ज्यादा बलवान है योग से। जो कहते हैं ना योग बलवान है, दशा ज्यादा बलवान है, दशा ज्यादा निर्णय करती है। तो दोस्तों इस प्रकार की चीज है। और दशा से बलवान कौन है? भक्ति। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, दशा से भी जो सबसे ज्यादा बलवान है वो भक्ति है। दोस्तों वो दशा को भी रोक देती है। जब भी तो किसी की कुंडली में अगर भक्ति झलकती है कि उसके लिए किसी ने भक्ति करी, वो खुद भी यानी कि इस प्रकार की स्थिति दिखती है उसकी कुंडली में, दोस्तों उसके लिए दशा को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि इन सब का संयोजन भक्ति बिगाड़ देती है। भक्ति यानी कि अपने अनुसार चलने के लिए समय को विवश कर देती है। तो दोस्तों इस प्रकार के अलग ढंग के योग होते हैं कुंडलियों में कि योग यानी कि समय को बांधता है और दशा योग और समय दोनों को बांध देती है। और दशा योग और समय तीनों को जो बांधता है वो भक्ति कहलाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, भक्ति बहुत बलवान होती है। तो दोस्तों भक्ति कभी भी यानी कि व्यर्थ नहीं हो सकती, वो लौट के आएगी। ध्यान रखना मेरी बात, वो लौट कर जरूर आएगी और आपके लिए कार्य जरूर करेगी, क्योंकि भगवान का नाम कभी भी यानी कि अर्थहीन नहीं हो सकता। उसका अर्थ निकलता है, उसका तात्पर्य निकलता है। तो दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, हम भक्ति कर पाए, भगवान की पूजा कर पाए, हमें ये सामर्थ्य हो तो ऊंट जरूर पहाड़ के नीचे आएगा। मित्रों ये ध्यान रखना मेरी बात। अगर आपकी कुंडली में बल है तो आपके लिए शत्रु के मामले में एक उलटफेर का योग बन रहा है थोड़ा, और इसको कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफर के योग चल रहे हैं, तबादले के योग चल रहे हैं। जो बाधा डाल रहे हैं उसके मामले में एक योग चल रहा है कि बाधा डालने वाले पीछे हटने को मजबूर होंगे, और इस प्रकार की योग बन रहे हैं कि वो यानी कि चीजें निकलेगी जो आपके लिए एक प्रकार से होनी चाहिए। तो इस प्रकार की योग है। आप सबका धन्यवाद। हर हर